हमारे मन में ये ख्याल आते रहता है कि धरती के ऊपर और धरती के नीचे कुल कितने लोक होते होंगे। तो हमारे मन से जवाब आता है कि धरती के ऊपर तो स्वर्गलोक है और धरती के नीचे तो नरकलोक है और एक है धरती जिसमें हम लोग रहते हैं। तो चलो आज हम आपको बताने वाले हैं कि धरती के ऊपर और धरती के नीचे कुल कितने लोक हैं। वेद ग्रंथ और विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मांड में कुल 14 लोक शामिल हैं, जिनका निर्माण माता भुवनेश्वरी ने श्री शिव जी के साथ मिलकर किया था। धरती भी एक लोक है जिसमें हम लोग रहते हैं। इसके ऊपर 6 लोक हैं जिनको ऊर्ध्व लोक कहा गया है। फिर मध्य लोक में धरती आता है जिसे भूलोक भी कहते हैं। फिर आता है आधो लोक, निचला क्षेत्र, जिसमें 7 लोक शामिल हैं। पहला है सत्यलोक। 14 लोक में यह सबसे ऊपर का लोक है। इसमें भगवान ब्रह्मा अपने पत्नी के साथ वास करते हैं। इसी कारण इसे ब्रह्मा लोक भी कहा जाता है। यहाँ ऐसी आत्मा रहती हैं जो पवित्र हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। सत्यलोक के बाद दूसरा लोक तपलोक आता है। इस लोक में 4 बच्चे वास करते हैं, जिनका नाम है सनत, सनक, सनातन और सनंदन है। ये लोग करीबन 12 करोड़ योजन की दूरी पर नीचे स्थित हैं सत्यलोक से। ये बच्चे अनीश्वर हैं, मतलब इनकी मृत्यु नहीं होती है। इनका शरीर 5 साल के बच्चे का है। यहाँ पर ये सिर्फ तपस्या करते हैं, इसलिए इसे तपलोक कहते हैं। इन बच्चों को भगवान का अवतार भी मानते हैं। तीसरा है जनक लोक। तपलोक से यह लोक करीबन 8 करोड़ योजन नीचे की तरफ स्थित है। यहाँ पर विराज नामक देवगण का निवास स्थान है। चौथा लोक है महल लोक। जनक लोक से नीचे की तरफ 2 करोड़ योजन की दूरी पर ये स्थित है। यहाँ पर ऋषि और मुनि लोग रहते हैं, जो भूलोक और सत्यलोक में आने जाने की आज्ञा रखते हैं। यहाँ पर रहने वालों की उम्र ब्रह्मा जी के उम्र के 1 दिन के बराबर होता है, जो मनुष्य के उम्र के अनुसार लगभग 432 करोड़ साल बताया गया है। फिर इसके बाद इनके जीवन का अंत में ये निर्णय होता है कि ये आत्मा ब्रह्मलोक जाएगी या फिर महर्लोक के निचले स्थान में आएगी। ये उनके कर्मों के अनुसार से तय होता है। पांचवा लोक है स्वर्गलोक। ये लोक महर्लोक से करीबन 80,000 योजन नीचे की तरफ स्थित है। यहाँ पर 33 वैदिक देवताओं का वास है। इनके राजा देवता इंद्र हैं और इंद्र अपने गंधर्व, अप्सरा, देवत्य और अन्य दिव्य शक्तियों के साथ यहाँ रहते हैं। यह लोक अकल्पनीय है। इस लोक में धन इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़ है। ब्रह्मांड में घूमने के लिए विमान है। विभिन्न आयामों में यात्रा करने की क्षमता तथा लंबा जीवन काल होता है। राक्षसों के खिलाफ सबकी रक्षा करना इनका कार्य होता है। इस लोक की राजधानी अमरावती है। यहाँ कामधेनु गाय, उड़ने वाला घोड़ा तथा ऐरावत हाथी, ये सब इस लोक में रहते हैं। छठवां है भुवन लोक। यह लोक स्वर्ग लोक से नीचे की तरफ स्थित है। इस लोक में अर्थ देवियों और ऋषि मुनियों का निवास स्थान है। ये देवताओं के संपर्क में रहते हैं, जो विभिन्न तरीकों से देवताओं का सहायता करते हैं। इनके पास कभी-कभी भूलोक जाने की अनुमति भी रहता है। इनके कर्म मेहनत यदि अच्छा हो तो इनको देवताओं का पद भी मिलता है। अच्छे ना हो तो मनुष्य या उससे नीचे का भी स्थान मिलता है। सातवां लोक है भूलोक। इसे धरती लोक भी कहते हैं। यह लोक 14 लोकों में 7वें स्थान पर आता है। पाप और पुण्य में रहने वाले मनुष्य, इंसान यानी हम, देवताओं और ईश्वर की निगरानी में रहते हैं और जीवन व्यतीत करते हैं। इसको हम नश्वर लोक, मध्य लोक, मृत्यु लोक और पाप पुण्य लोक भी कहते हैं। यहाँ पर जो रहते हैं उसे एक दिन यहाँ से जाना है। जो जीवित हैं, यह लोक पूरी तरह से समय से बंधा हुआ है। आठवां लोक है आताल लोक। यहाँ पर बाला नामक असुर का राज है, जो कि माया का पुत्र है और उसने इस लोक में 96 तरह की माया रची हुई है। नौवां लोक है विताल लोक। यहाँ पर भगवान शिव का एक रूप
अपने साथी भूतों के साथ रहते हैं। इनको हटकेश्वर कहा जाता है। यहाँ के लोग सोनों से सजे हुए रहते हैं क्योंकि यहाँ हटकी नामक नदी बहती है, इसमें सोना बहते रहता है। सुताल लोग, यहाँ पर भगवान नारायण के प्रिय भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि निवास करते हैं। सुताल लोक का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया है। ये वही राजा बलि हैं जो बड़े दानी थे। उसने भगवान वामन को 3 पग जमीन दी थी। उसमें वामन ने 2 पग में तीनों लोकों को माप दिए थे और तीसरा पैर भगवान ने बलि के सर पर रख कर उसे सुतालोक भेज दिए थे। उसे अगले जन्म में देवलोक का राजा बनने का वरदान भी दिए थे। 11वां लोक है तलताल लोक। इस लोक में आसुन माया रहते हैं। ये असुरों के वास्तुकार भी माने जाते हैं। इसके जादू को मायाजाल भी कहते हैं। इसको जादूगरी में काफी ज्ञान है। 12वां लोक है महाताल लोक। यहाँ अनेक सर वाले सांपों का समुदाय रहता है। उनमें खूक, तक्षक, कालिया और सुशील आदि नाम के सांप निवास करते हैं। यह सभी सांप कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए हैं। 13वां लोक में आता है रसताल लोक। इसको राक्षस का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर शक्तिशाली दानव और दैत्य भी निवास करते हैं। यहाँ पर रहने वाले असुर देवताओं के कट्टर दुश्मन हैं। सबसे लास्ट में आता है पाताल लोक। यह लोक करीबन धरती से 70,000 योजन की दूरी पर नीचे की तरफ स्थित है। यहाँ संग, कुलिक, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, कंबल, अक्षतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े-बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी प्रधान है। इनमें किसी के 5, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सर हैं। भागवत पुराण के अनुसार उनके फनों की दमकती हुई मणियां अपने प्रकाश से पातालों का सारा अंधकार नष्ट कर देती हैं। इसके अलावा नरकलोक भी हैं, जिन्होंने पृथ्वी में सबसे घिनौना काम तथा क्षमा न करने योग्य काम किए हो, उनको यहाँ सजा के तौर पर लाया जाता है।